हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपका यूट्यूब चैनल और एग्जाम जीके में। तो दोस्तों, आज हमारा टॉपिक है खाद्य पदार्थ का वर्गीकरण और उसके स्रोत। तो आज हम उसी के विषय में डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमारा पहला प्रश्न है, कार्बोहाइड्रेट का स्रोत क्या क्या है? तो इसका स्रोत होता है चावल, आलू, चीनी, शहद, पावरोटी, ब्रेड आदि में कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है और इसका कार्य है शरीर में ऊर्जा देने का। और यदि आप कार्बोहाइड्रेट पर्याप्त मात्रा में नहीं लेते हैं तो आपके शरीर में वजन में कमी होगी और कमजोरी भी आएगी। तो इतनी सारी जानकारियां हमें इस खाद्य पदार्थ से प्राप्त होती है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है, वसा का मुख्य स्रोत क्या है? तो मैं बता दूं कि वसा खाद्य पदार्थ का मुख्य स्रोत ये घी, मक्खन, तेल, मांस, दूध, मूंगफली आदि में पाई जाती है और इसका कार्य शरीर में ऊर्जा का भंडारण करना, सुरक्षा तथा गर्मी प्रदान करना होता है। और यदि आप वसा नहीं लेते हैं पर्याप्त मात्रा में तो आपको कमजोरी आएगी और सुस्ती भी आएगी। तो इतनी सारी जानकारी हमें इससे प्राप्त होती है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है, जल खाद्य पदार्थ का मुख्य स्रोत क्या है? तो इसका आंसर होगा, इसका मात्र एक ही स्रोत है, शुद्ध जल। और इसका कार्य है भोजन को पचाने का और भोजन का उपापचय करने का। और यदि आप जल पर्याप्त मात्रा में नहीं लेते हैं तो आपको डिहाइड्रेशन हो सकता है। तो आप इसे पर्याप्त मात्रा में जरूर लें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है, प्रोटीन खाद्य पदार्थ का मुख्य स्रोत कौन कौन सा है? तो मैं बता दूं कि प्रोटीन अंडा, मांस, दूध, दाल, मक्खन आदि में पाई जाती है और इसका काम होता है उत्तकों का निर्माण करना एवं उसकी मरम्मत करना और इसके साथ साथ ये ऊर्जा भी प्रदान करती है। और यदि आप पर्याप्त मात्रा में प्रोटीन नहीं लेते हैं तो आपके शरीर का विकास कम हो जाएगा, वृद्धि नहीं होगी शरीर में। तो आप इसे पर्याप्त मात्रा में जरूर लें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है, विटामिन ए का मुख्य स्रोत क्या क्या है? तो इसका आंसर होगा, विटामिन ए का मुख्य स्रोत में मछली, दूध, अंडा, हरी और पीली सब्जियां आदि आते हैं जो इसका मुख्य स्रोत है। अब इसका कार्य क्या है? तो विटामिन ए का कार्य होता है स्वस्थ त्वचा प्रदान करना और स्वस्थ आंखें प्रदान करना। और यदि आप विटामिन ए नहीं लेते हैं तो इसकी कमी से आपको क्या हो सकता है? तो मैं बता दूं कि यदि आप विटामिन नहीं लेंगे पर्याप्त मात्रा में तो आपको रतौंधी, त्वचा सूख जाएगी, कॉर्निया पर केराटिन का जमाव हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ हो सकते हैं। तो आप इसे पर्याप्त मात्रा में अवश्य लें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स का मुख्य स्रोत क्या क्या है? तो मैं बता दूं कि विटामिन बी कॉम्प्लेक्स बीज, दाल, अनाज, दूध, अंडे, पशुओं के यकृत, लीवर, हरी सब्जियां आदि में पाई जाती है और इसका काम होता है एंजाइम और रक्त का बनना, भूख को बढ़ाता है और तंत्रिका तंत्र का प्रेरण। और यदि आप विटामिन बी कॉम्प्लेक्स पर्याप्त मात्रा में नहीं लेते हैं तो इसकी कमी से आपको बेरी रोग हो सकता है, पिलाग्रा रोग हो सकता है, भूख कम लग सकती है और त्वचा आपका अस्वस्थ हो सकता है। तो आप इसे पर्याप्त मात्रा में जरूर लें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है, विटामिन सी खाद्य पदार्थ का मुख्य स्रोत क्या क्या है? मैं बता दूं कि विटामिन सी का स्कॉर्बिक अम्ल भी कहते हैं। तो इसका आंसर होगा, नींबू, वंश के फल जिसको संतरा नींबू भी कहते हैं, पत्तेदार सब्जियां आदि में विटामिन सी पाई जाती है और इसका काम होता है संक्रमण से बचाव। यदि भी कोई आपको रोग होने वाला है और पर्याप्त मात्रा में आपके शरीर में विटामिन सी मौजूद है तो वह उससे रक्षा प्रदान करेगा। और यदि आप इसको नहीं लेते हैं तो पर्याप्त मात्रा में, तो इसकी कमी से आपको इस कड़वी रोग, भूख कम लगना,
घाव देर से भरना, ये सारी चीज़ आपको हो सकते हैं, तो इसे आप पर्याप्त मात्रा में जरूर लें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है, विटामिन डी का मुख्य स्रोत कौन कौन सा है? तो मैं बता दूं कि विटामिन डी का मुख्य स्रोत सूर्य की किरण है द्वारा शरीर पर लगे तेल से, शार्क मछली के तेल में, यहाँ से आपको विटामिन डी मिल जाती है और ये इसका मुख्य स्रोत है। और मैं बता दूं कि इसका कार्य है बच्चों में हड्डियों और दांतों का बनना, कैल्शियम और फास्फोरस के उपापचय को नियंत्रित करना। और यदि आप विटामिन डी पर्याप्त मात्रा में नहीं ले रहे हैं तो इसकी कमी से आपको रिकेट्स और आपकी हड्डियां कमज़ोर हो सकती है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है, विटामिन ई खाद्य पदार्थ का मुख्य स्रोत क्या क्या है? तो इसका आंसर होगा सब्जियां, दूध, गेहूं आदि में विटामिन ई पाया जाता है और इसका कार्य होता है कोशिका के परिवर्धन में सहायता करना। और यदि आप विटामिन ई पर्याप्त मात्रा में नहीं ले रहे हैं तो इसकी कमी से बांझपन, मांसपेशियों की कमजोरी हो सकता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है, विटामिन के खाद्य पदार्थ का मुख्य स्रोत क्या क्या है? तो इसका आंसर होगा हरी सब्जियां, सोयाबीन, टमाटर और गाजर में विटामिन के पाया जाता है और इसका कार्य होता है रक्त के जमाव में सहायता करना। कहने का तात्पर्य यह है कि यदि आपके शरीर में किसी भी तरह का चोट लग जाता है, कट्स लग जाते हैं तो ब्लड निकलने लगता है। तो यदि आपके शरीर में विटामिन के नहीं होगी तो आपका ब्लड रुकेगा नहीं, वो बहते रहेगा। और विटामिन के यदि आपके शरीर में पर्याप्त मात्रा में है तो वो आपके ब्लड को जमा देगा, रोक देगा, जिससे आपके शरीर से ब्लड नहीं निकलेगी पर्याप्त मात्रा में। तो इसकी कमी से आपको रक्तस्राव हो सकता है, तो आप इसे पर्याप्त मात्रा में जरूर लें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है, लौह खाद्य पदार्थ का मुख्य स्रोत क्या क्या है? तो मैं बता दूं कि लोहा, यकृत, अंडा, हरी सब्जियां, हरे पत्ते, फल आदि में पाई जाती है और इसका काम होता है स्वस्थ वर्ण लाल रक्त कणिका का निर्माण, जिसे रेड ब्लड सेल भी कहते हैं। और यदि आप लौह तत्व पर्याप्त मात्रा में नहीं ले रहे हैं तो इसकी कमी से आपको उपापचय की गड़बड़ियां हो सकती है, तो आप इसे पर्याप्त मात्रा में जरूर लें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है, कैल्शियम खाद्य पदार्थ का मुख्य स्रोत क्या क्या है? तो इसका आंसर होगा दूध, बीज, सब्जियां में कैल्शियम पाई जाती है और इसके कार्य होता है शरीर के हड्डियों को स्वस्थ रखना, दांत और नाखून को स्वस्थ रखना, हड्डियों को अच्छी और मांसपेशियों को स्वस्थ बनाना, मजबूत बनाना। और यदि आप ये पर्याप्त मात्रा में नहीं ले रहे हैं तो आपको इसकी कमी से हड्डियों की वृद्धि में कमी आएगी, हड्डियों की वृद्धि रुक जाएगी और उपापचयी प्रकार भी होगा, तो आप इसे अवश्य पर्याप्त मात्रा में लें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है, आयोडीन खाद्य पदार्थ का मुख्य स्रोत क्या क्या है? तो इसका आंसर होगा समुद्री खाद्य और पानी। तो समुद्री खाद्य और पानी में आयोडीन पाया जाता है और इसका काम होता है मांसपेशी, थायराइड की क्रिया और कार्यक्षमता। और यदि आप आयोडीन पर्याप्त मात्रा में नहीं ले रहे हैं तो इसकी कमी से आपको थायराइड बीमारी बढ़ सकती है, तो आप इसे पर्याप्त मात्रा में जरूर लें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है, फ्लोरीन खाद्य पदार्थ का मुख्य स्रोत क्या क्या है? तो इसका मुख्य स्रोत है पानी, समुद्री खाद्य, चाय में फ्लोरीन पाया जाता है और इसका काम होता है दांत को स्वस्थ रखना। और यदि आप फ्लोरीन पर्याप्त मात्रा में नहीं ले रहे हैं तो इसकी कमी से आपको दांत बहुत जल्द आपके झड़ जाएंगे, तो आप इसे बैलेंस डाइट में ज़रूर लें। तो दोस्तों, आज का आपको वीडियो कैसा लगा? यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो
तो इसे लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा, और जो हमारे चैनल पर नए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि जब भी मैं कोई वीडियो डालूंगा तो इसकी नोटिफिकेशन आपको शीघ्र ही प्राप्त हो जाएगी। तो दोस्तों इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, आपका दिन शुभ हो।